हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जियो पॉलिटिक्स की एक बेहतरीन सी वीडियो में। बैकग्राउंड पे जाओगे तो वीडियो छोड़ के चले जाओगे, लेकिन अगर बातों पे जाओगे तो लास्ट तक ज़रूर टिके रहोगे। मेरी तरफ से ये फुल गारंटी है। अगर हाँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती है तो वो लोग कमेंट में अपनी राय दीजिएगा कि क्या गलती मैं कर रहा हूँ और मुझे क्या उसमें सुधार करना चाहिए। क्योंकि मैं ज़्यादातर मुझे जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं हमेशा उसी मुद्दे पर आपको बात करता हुआ नज़र आऊँगा। चाहे वो अमेरिका की बात हो, चाहे वो रूस की बात हो, चाहे वो इज़राइल और कहीं का भी मुद्दा हो, चाहे वो रूस का मुद्दा हो, चाहे इंडिया की चीन से बात हो, इन सब मुद्दों पर गहन हम तुम आपको विश्लेषण इस पे कराएँगे। तो आज हम जो जियो पॉलिटिक्स की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अंत में आपको कुछ बहुत अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूँ कि भारत चाइना को कैसे काउंटर कर सकता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, इस समय चाइना जो है भारत के बहुत करीब आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कल का ही मुद्दा आप लोगों ने सुना होगा। कल इंडियन की अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की जो चाइना में गई थी, उसको वहाँ पे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। थोड़ा बहुत मैं गड़बड़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी बहुत गलती हो जाए, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो जो अरुणाचल प्रदेश की लड़की थी, वो फ़ॉरेन में पढ़ती थी, लंदन में पढ़ती थी, वहाँ से वो सीधे शंघाई गई थी। बाय रूट थाईलैंड के ज़रिए वो गई थी, या फिर अब तो डायरेक्ट फ़्लाइट भी चलने लगी हैं शंघाई के लिए, चीन के लिए। तो वो वहाँ गई थी, बीजिंग गई हो या शंघाई गई हो, इन 2 जगहों में से कहीं न कहीं गई थी। फिर जब वो वहाँ से वापसी कर रही थी, तो उसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ, उसका चेकअप हुआ, वो वहाँ से जब आ रही थी वापस आने के लिए, तो वहाँ पे उसे उस चाइना की एम्बेसी ने रोक लिया। उन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश तो जो है ये भारत का हिस्सा है। मतलब ये सुन के तो शौक लगना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की कोई लड़की या कोई व्यक्ति अब जाएगा तो वो चाइना का बताया जाएगा। चाइना के हिसाब से यही चल रहा है। चाइना अपनी जियोपॉलिटिक्स अपनी तरीके से खेल रहा है। एक तरफ ताइवान से भिड़ा हुआ है, एक तरफ तो जापान से भिड़ा हुआ है, क्योंकि जापान ने खुला कह दिया है अगर ताइवान पे चाइना अटैक करता है तो पीछे से जापान पूरी सपोर्ट करेगा ताइवान की। ताइवान भी नहीं चाहता है कि मैं चाइना में मर्ज हो जाऊँ। कुछ कारण है जिस वज़ह से वो नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट रूल करता है, राजतंत्र है, वहाँ पे कोई गणतंत्र नहीं है। जनता की सुनता वहाँ मायने नहीं रखती है, क्योंकि वहाँ पे लोग आए दिन कोई भी क्राइम कर देते हैं तो सज़ा है मौत। छोटी बहुत से सा भी अगर जो क्राइम कर देते हैं तो कुछ भी वहाँ पे दंड दे दिए जाते हैं, और मौत की सज़ा देना या कुछ ऐसी मतलब करना है वहाँ तो नॉर्मल बात हो गई है। इसी वजह से ताइवान जो है वो चाइना से मर्ज होना नहीं चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, जब अपने यहाँ की वो लड़की गई और अरुणाचल प्रदेश की इस मुद्दे को अब भारत सरकार भी समझ चुकी है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, वहाँ के लोग भी जो हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो चीन का हिस्सा है। तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। मैं ये चाइना के लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग नहीं जानते अरुणाचल प्रदेश अखंड भारत में आता था। अखंड भारत कहाँ तक है आप लोग जानते ही होंगे। अखंड भारत है म्यांमार तक। इधर इंडोनेशिया के भी कुछ भागों पे भारत का कब्जा था। तो म्यांमार तो बहुत दूर की बात है। हो सकता है चाइना का कुछ भाग भी भारत में ही था। नेपाल भारत में था, पाकिस्तान भारत में था, अफ़गानिस्तान अखंड भारत में था, कुछ हिस्सा उसका भी भारत में था। तो चाइना ये कैसे सोच सकता है? तो अपनी जो वो जो क्या कहते हैं उसको, अपने जो राजदूत थे, वो वहाँ की लड़की से मिले आके, उन्होंने किसी तरीके से उसको वहाँ से डिपोर्ट कराया थाईलैंड के ज़रिए डायरेक्ट। वहाँ से इंडिया के लिए उन लोगों ने नहीं मंजूर किया, तो फिर थाईलैंड गई, थाईलैंड से फिर जो है भारत में वो वापस आई है। तो दोस्तों कैसा लगा? मैंने कहीं भी रीमेक या रीटेक नहीं किया है, कहीं पे भी रुकावट नहीं की है। थोड़ी बहुत गलती हो रही है, क्योंकि मैं जब भी वीडियो लाऊँगा तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, कोई भी मुद्दा होगा तो मैं ऐसे ही जानकारी देने वाला हूँ। तो बात ये है कि अब यहाँ से भारत को सतर्क हो जाना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पे। अरुणाचल प्रदेश में लगातार चीन अपनी जो है बढ़त बनाता हुआ नज़र आ रहा है। वो वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो है मतलब रोडें, सड़कें सब कुछ बना रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लोगों को बसाया जा सके। चीन की एक टेक्निक है, चीन जहाँ भी कब्ज़ा करता है
वहाँ पे वो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके सबसे पहले रोड बनाता है और लोगों को बसाने की कोशिश करता है, ताकि जो है वहाँ पे जब लोग चाइना के बस जाएँगे, वो लोग वहाँ की उनके पास अपने खुद के डॉक्यूमेंट होंगे, तो भारत फिर कुछ कह भी नहीं पाएगा। यही कारण देखने को मिला उस लड़की के साथ। वो लड़की अरुणाचल प्रदेश की थी, लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट भारत के अगर ना होते, तो उसको चाइना का ही बता दिया जाता। लेकिन भारत का पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ उसका भारत का था, फिर भी उसे मजबूरन कर लोग कह रहे थे कि आप चाइना का पासपोर्ट बनाइए, चाइना से वीज़ा इशू करवाइए, आपका पासपोर्ट चाइना का होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। तो ये चाइना की मानसिकता अब बन गई है। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोगों को यहाँ से होशियार हो जाना चाहिए और अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पे भारत सरकार से मेरा निवेदन है, उस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना भारत के लिए ज़हरीला है और रहेगा। ड्रैगन ऐसे ही नहीं चाइना को कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।